इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है और अब नौबत दोनों देशों के बीच युद्ध तक पहुंचने लगी है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं और सैकड़ों लोग अभी तक घायल हो चुके हैं, तो दर्जनों लोग के मारे जाने की भी खबर है। दुनिया भर के देशों ने इजराइल और फिलिस्तीन से तनाव कम करने की अपील की है, लेकिन हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। वहीं अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने इजराइल और फिलिस्तीन से शांति बहाली की अपील की है, लेकिन सोमवार रात भी फिलिस्तीन चरमपंथियों ने यरूशलेम पर कई रॉकेट दागे हैं, जिसका जवाब देते हुए इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में कई चरमपंथी ठिकाने पर हवाई हमले किए हैं, जिसके बाद तनाव युद्ध के हालात तक पहुंच चुके हैं। इस संघर्ष की शुरुआत उस वक्त हुई थी जब इजराइल के यहूदी नेशनलिस्ट ने एक मार्च निकालने का फैसला लिया था। ये मार्च उस जीत का जश्न था जो इजराइल को 1967 में मिली थी। दरअसल 1967 में इजराइल ने यरूशलेम के कई इलाकों पर अपना कब्जा जमा लिया था और फिर वो हिस्से अभी तक इजराइल के ही कब्जे में हैं। इसी जीत को लेकर इजराइल के कुछ राष्ट्रवादी मार्च का आयोजन कर रहे थे, मगर इसी मार्च के दौरान फिलिस्तीनी चरमपंथियों ने हमला कर दिया, जिसके बाद हिंसा भड़क उठी। रिपोर्ट के मुताबिक फिलिस्तीनी चरमपंथियों को जवाब देने के लिए इजरायली सुरक्षा बलों ने रबर बुलेट का इस्तेमाल किया था, जिसमें कई चरमपंथी घायल हुए थे और फिर स्थिति लगातार खराब होती चली गई। फिलिस्तीनी अधिकारियों के मुताबिक इजराइल के हमले में कम से कम 20 लोग मारे गए थे। वहीं इजराइल ने कहा कि उसके हमले में चरमपंथी संगठन हमास के कम से कम 3 बड़े लीडर मारे गए हैं, जो गाजा पट्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दरअसल यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद के पास इजरायली सुरक्षा बलों के साथ फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारियों की काफी देर तक झड़प हुई थी, जिसमें फिलिस्तीन की तरफ से दावा किया गया है कि इस झड़प में सैकड़ों लोग घायल हुए हैं और इस झड़प के बाद चरमपंथी संगठन हमास ने इजराइल पर हमला करने की धमकी दी थी और फिर हमास ने इजराइल पर कई रॉकेट्स दागे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास के हमले के बाद कहा कि हमास ने इजराइल पर रॉकेट दागकर अपना हद पार कर लिया है और इजराइल का इसकी पूरी ताकत से जवाब देगा। और फिर इजरायली सेना ने चरमपंथी संगठन हमास को निशाना बनाया है। दरअसल यरूशलेम में मुस्लिमों की तीसरी सबसे पवित्र अल अक्सा मस्जिद है। वहीं मस्जिद के बगल में यहूदियों का पवित्र मंदिर भी है और इसी वजह से विवाद होता रहता है। यहूदियों के लिए यह मंदिर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है और मंदिर की सुरक्षा के लिए हमेशा इजरायली सेना वहां मौजूद रहती है। मंदिर और मस्जिद को लेकर इस क्षेत्र में कई सालों से विवाद और संघर्ष होता रहता है। फिलिस्तीन की रेड क्रेसेंट ने कहा कि इजरायली सेना ने संघर्ष में करीब 700 फिलिस्तीनी घायल हुए हैं। बीबीसी के मध्य पूर्व मामलों के संपादक जेरेमी बोवेन के मुताबिक इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चलने वाला ये संघर्ष कोई नया नहीं है और इस अनसुलझे विवाद को लेकर लंबे वक्त से दोनों तरफ के लोग टकराते रहते हैं। अभी के संघर्ष के पीछे की वजह न सिर्फ धार्मिक मान्यता है, बल्कि दोनों देशों के लिए ये एक महत्वपूर्ण जगह भी है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका समेत कई देशों ने शांति की अपील की है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि हमास को फौरन इजराइल पर हमले बंद करना चाहिए और दोनों पक्षों को फौरन शांति बहाली के लिए कोशिशें तेज करनी चाहिए। वहीं व्हाइट हाउस की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन यरूशलेम की स्थिति से काफी चिंतित हैं। वहीं इंग्लैंड के विदेश मंत्री डोमिनिक रॉब ने भी ट्वीट कर कहा है कि रॉकेट हमले फौरन बंद होने चाहिए और नागरिकों के खिलाफ हिंसा तुरंत रुकनी चाहिए। वहीं यूरोपीय संघ ने भी दोनों पक्षों से शांति की अपील की है, तो यूनाइटेड नेशंस ने भी यरूशलेम हिंसा को लेकर बैठक की है। हालांकि अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन इजराइल से संयम बरतने की अपील की गई है। फिलिस्तीन से संघर्ष के बीच इस्लामिक देशों ने इजराइल को आड़े हाथों लिया है। सबसे पहली प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से आई है, जब प्रधानमंत्री इमरान खान ने ट्वीट कर इस विवाद के लिए इजराइल को दोषी ठहराया।
और इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई की निंदा की है। इमरान खान ने कहा है कि इजराइल की फोर्स ने मान्यता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किया है। वहीं सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने भी इजराइल की आलोचना करते हुए संघर्ष विराम को फौरन रोकने की अपील की है। सऊदी अरब ने इजरायली हमले की निंदा करते हुए कहा है कि यरूशलेम में दर्जनों फिलिस्तीनियों को हटाकर उन पर इजरायली संप्रभुता थोपने की सऊदी अरब निंदा करता है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने भी इजराइल की निंदा की है। यूएई ने इजराइल से तनाव कम करने की अपील की है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि सऊदी अरब और यूएई ने इजराइल का सिर्फ रस्मी विरोध किया है, क्योंकि दोनों देश लगातार अपने संबंध को इजराइल के साथ मजबूत कर रहे हैं। यूएई ने इजराइल में अपना दूतावास भी बनाया है और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध भी स्थापित हो चुके हैं, और इसी का परिणाम है कि इजराइल लगातार फिलिस्तीन को दबाने की कोशिश कर रहा है।